दोस्तों और फिर स्वागत करती हूँ आपका। और दोस्तों अभी हम जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो है पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में जो परंपरा होती है काक को भोजन कराने की, ब्राह्मणों को भोजन कराने की, मतलब बहुत सारा दान जो है जिसे भी आप दे सकते हैं वो कराने की, तो वही करने के लिए आज भी हम जो है वो नदी के घाट पे जा रहे हैं। और आज जो है वो हमारे दादाजी का श्राद्ध है। हम उनकी पोतियाँ हैं, हमें नहीं पता कि हमारा जो तर्पण किया हुआ है वो लगता है या नहीं लगता है, लेकिन जीवों को भोजन कराने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो हम आ गए हैं पारसनाथ जिनालय और यहाँ पर जो है पंडित जी के पास बहुत सारे चावल होते हैं, तो हमने वो चावल उनसे ले लिए हैं और अब चावल लेकर जो है वो हम निकल रहे हैं नदी के घाट पर। तो बस पंडित जी से मैं कह रही हूँ मेरी जो कट्टी है वो आप रख दीजिए और बस हम यहाँ से निकलते हैं। उससे पहले आप हमारे यहाँ के पारसनाथ भगवान जो है 1008 पारसनाथ जी, पारसनाथ जिनालय इस मंदिर का नाम है, वहाँ के दर्शन आपको कराना चाहेंगे तो आप प्लीज़ एक बार दर्शन कर लीजिए। और सभी लोग पूरे भक्ति भाव के साथ, देखिए व्रत तो खत्म हो चुके हैं लेकिन अभी भी भक्ति के साथ अभी भी सबकी पूजन चल रही है। आ चुके हैं बेदवा जी के घाट पर और बेदवा जी के घाट पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तर्पण कर रहे हैं और तर्पण करने की अपनी अलग परंपरा होती है और बहुत ही विशेष विधि से ये लोग सुबह 5 बजे से आना चालू हो जाते हैं। और वही है ना कि ये शास्त्रों में जो है वो शायद लड़कियां तर्पण नहीं करती हैं, इसलिए हम इस पानी में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ काग उद्यान में पहुंचकर कौओं को और इन सबको भोजन ज़रूर कराएं। फिलहाल तो आप ये तर्पण की प्रक्रिया देखिए किस तरह से पंडित जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और ये सभी लोग जो है वो तर्पण कर रहे हैं और आप देखिए। थोड़ा सा और पास आके हम आपको दिखाते हैं और पंडित जी जो है वो माइक लेकर बैठे हुए हैं और आराम से, बेटा माइक लेकर बैठे हुए हैं और आराम से ये देखिए इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं। और ये हर साल तर्पण करते हैं तो इन्हें ये आइडिया है कि किस तरह से तर्पण किया जाता है। कभी कभी दुख होता है ना कि कभी कभी कुछ प्रक्रियाओं में हम लोगों को भागीदार नहीं बनाया गया है, पता नहीं शायद कुछ रीज़न होता होगा ईश्वर। और देखिए दोनों तरफ जो है वो, एक तरफ जो है बेदवा मैया का अपना एक सैलाब है यहाँ पर और साथ में आस्था का जो है वो संगम, इन दोनों का यहाँ पर संगम हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस घाट पे आके और सब लोग अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, अपने पुरखों को तर्पण दे रहे हैं यहाँ पर। और ये जो मंत्रों की ध्वनि है वो रिकॉर्डेड नहीं है, कंटिन्यू इसे गाया जा रहा है यहाँ पे। उस तरफ दिखाइए। क्यों बेटा, तैरना आता है? नहीं आता? तुम पाउच खाते हो है ना? नहीं खाना चाहिए, गलत बात। दिखाओ। और ये देखना ही बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर कुछ और चीज़ों को हम दिखाते हैं, फिर हम पहुँचते हैं काग उद्यान की तरफ। और यहाँ का खूबसूरत मंदिर, शिव जी का जो है यहाँ पर मंदिर है और सबसे पहले तर्पण करने से पहले लोग यहाँ पर दर्शन करने
करते हैं। देन उसके बाद तर्पण करने की प्रक्रिया जो होती है वो चालू होती है, और ये तर्पण करने की प्रक्रिया मुझे लगता है 10 या 11 बजे तक यहाँ पर चलती रहती है। और यहाँ पर जितने भी जीव आते हैं, चाहे वो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, बच्चे भी बैठे हुए हैं, गाय भी है, कुत्ते भी हैं, और कहते चाहिए काग भी है। यहाँ पर सभी को खाने की व्यवस्था यहाँ पर मुझे लगता है कि हो ही जाती है। यहाँ जो भी आता है तर्पण करने के बाद सबको भोजन कराते हैं ये लोग। और सभी लोग मुझे लगता है इस प्रक्रिया में गेहूं और चावल को जो है वो डोनेट करते हैं। तो सभी के पास जो है वो गेहूं और चावल यहाँ पर रखे हुए हैं। ये सारी की सारी तर्पण सामग्री इनके पास रखी हुई है। अगर घर से कुछ लेकर आप नहीं आते हैं तो सब कुछ यही मिल जाएगा। ये क्या है दीदी? बेलपत्री है, तर्पण का पूरा सामान है, पूरा है। अच्छा, ये क्या है? घास, दाव, दाव। अच्छा, मतलब वो अलग चीज होती है, दाव अलग होती है। और मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। और दोस्तों, हम आ चुके हैं मुक्ति धाम में, और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है वह वैसे हमेशा कौवे की जो है पार्टी चलती है। सभी जीवों का यहाँ ख्याल रखा जाता है। गौ माता भी आप देख सकते हैं मेरे आसपास है, और आप देख सकते हैं कि मैं बहुत सारे जो है वो चावल लेकर आई हूँ यहाँ पर, ताकि ये चावल हम यहाँ पर दे सकें। और जितने भी दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन के करीब जो है वो यहाँ पर, नहीं 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 उसको मत देखो, 8 दिन 10 दिन 20 दिन जितने दिन भी चलते हैं, इन चावलों के माध्यम से इन कौवों को जो है वो खाना मिलता रहे, गाय को खाना मिलता रहे। तो हमारे भैया यहाँ पर है, वो चावल की कट्टी यहाँ पर ले जाएंगे। तो हम अपने दादाजी के श्राद्ध के लिए जो कर सकते हैं, मतलब हमें नहीं पता हमारा कितना लगता है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो कम से कम हमारे माध्यम से इतना सब तो हम कर पाएँ, और उनका आशीर्वाद जो है वो हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही रहे। पता नहीं किस रूप में वो हमें आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। तो अभी थोड़ी देर में चावल बनकर तैयार हो रहे हैं, उसके बाद हम चावल यहाँ पर इनको सर्व करेंगे, दैन उसके बाद हम घर निकलेंगे। और दोस्तों, जैसे कि यहाँ की परंपरा है कि अगर यहाँ पर कोई भी अपने पितरों को तर्पण देने के लिए आता है, तो ये गाय को या ये चावल बनाकर दे दिए जाते हैं कि आप अपने हाथों से गाय को और इन कौवों को आप भोजन करा सकते हैं। तो मैं भी आई हूँ, हमारे साथ ये भैया भी है, ये भी। आप आइए, आप रेगुलर आते हैं, रोज़ आते हैं? क्या खिलाते हैं आप? अरे वाह, नए 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 चीज़ें खिलाते हैं, कभी नुक्ती, कभी बर्फ़ी, कभी गुलाब जामुन। आपकी होटल है क्या? खरीद के ही लाते हैं? अच्छा, रोज़ खरीद के लाते हैं, लेकिन नया नया आइटम। और कौवे देखिए कितनी ईगरली वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमें कुछ नया खाने को मिले, क्योंकि शायद चावल खाते खाते भी वो बोर हो जाते होंगे। तो आप खिलाइए ना, हम आपको लेते हैं। और मेरे पास भी कुछ चावल है, मैं भी जब तक कौवों के लिए, क्योंकि जब तक हम रहेंगे कौवे जो है वो हमारे पास नहीं आएंगे। और यहाँ पर देखिए कौवों के लिए नुक्ती है, पोहे है, कचौड़ी है, समोसे है। लीजिए गौ माता। ये देखिए, अब वो आ गई थी तो मैंने कहा उनको दे दिया जाता है। और कौवे जो है वो ऊपर देखिए ईगरली वेट कर रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं तो जो है इनकी पार्टी चालू हो जाए। और ये गौ माता के लिए हम थोड़ा सा यहीं दे देते हैं, ये लो। तो यहाँ पर हमने थोड़े थोड़े से चावल, अब हम थोड़ी देर यहाँ रुक कर वेट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे कौवे आने वाले हैं, क्योंकि बहुत वैरायटी वाला फूड इन्हें मिल गया है। ये देखो कौवे भी आ चुके हैं, उधर से गौ माता भी जो है। दोनों में जो कंपटीशन चल रहा है कि कौन इस खाने को पहले खाता है। और बड़ा अच्छा लगता है, अगर सिर्फ यही परंपरा है कि हमारे पूर्वज जो है वो इसी रूप में आते हैं, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से वो हमारे पास दोबारा आ रहे हैं। और यहाँ से उस मंदिर तक का जाने का एक छोटा सा ये ब्रिज है, जिसे क्रॉस करना बिल्कुल मना है, क्योंकि इसके ऊपर से बिल्कुल पानी जा रहा है अभी। हाँ, मैं और मेरी बहन पास ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम लोग को आदत हो गई है, खतरों के खिलाड़ी जैसे हो गए।
चले हम लोग नीचे। और दोस्तों ये है वेतवा नदी, और जिस तरह से हमारे यहाँ बाढ़ आई थी उसके बाद जो है यहाँ की हालत थोड़ी सी जो है वो अस्त व्यस्त हो गई है। और ये देखिए एक पतला सा ब्रिज बना हुआ है यहाँ से लेके वहाँ तक जाने का। और मतलब फ़िलहाल तो जाना किसी के लिए भी अलाउड नहीं है, क्योंकि पानी को देखकर जो है वो हर किसी को चक्कर आ जाते हैं। और बस हमसे एक ही गलती हुई यहाँ आते वक्त कि हम जो है वो मछलियों के लिए कुछ लाना भूल गए। मतलब थोड़ी कोशिश करते तो घर से तो वो आटा गूँध कर ला सकते थे उनके लिए, तो बस यही एक गलती हुई। बाकी हमने कोशिश की कि हम सभी के लिए खाने का इंतज़ाम कर पाएँ, और हमें आस-पास कहीं वो आटा मिलेगा भी नहीं, अदरवाइज़ हम परचेज़ करके और यहाँ पर दे सकते थे। और देखिए मेरी बहन से कहूँगी बहुत सारे कौवे आ गए हैं, आप पीछे ले लीजिए, उनको पार्टी चल रही है। अंकल जी के आने की वजह से वो भाग गए हैं। अभी हम आपको दिखाएँगे। और देखिए जो हम लेकर आए थे चावल, या जो भैया ने हमें बना के दिए, उसके बाद जो है वो कौवों की पार्टी चालू हो गई है। और इन्हें अच्छी बात ये है कि इन्हें श्राद्ध पक्ष में वैरायटी ऑफ फूड मिल जाता है। पूड़ी मिल रही है, लड्डू मिल रहे हैं, कचौड़ी मिल रही है, और देखिए कितने मज़े से ये लोग खा रहे हैं, और इन्हें खाते हुए देखकर हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ये होने को तो ये जगह जो है वो मुक्ति धाम है, लेकिन और पास ही में जो है वो काग उद्यान है, लेकिन इतना सुकून है यहाँ पर, यहाँ आने के बाद आपको घर जाने का मन ही नहीं करेगा। और जो ऊपर बने हुए हैं पेड़ पर, ये सभी कौवे के घर बने हुए हैं, ये लोग यहीं रहते हैं। मतलब कहते हैं ना कि अब कौवे दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप इन्हें प्रेम से बुलाएंगे और भोजन कराएंगे तो ये आपको हर जगह दिखाई देंगे यहाँ पर। काग उद्यान में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और किसी न किसी रूप में ये आपके पूर्वजों की आपको जो है आशीर्वाद दे, पूर्वज के तौर पर आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आज हमें बहुत सारा आशीर्वाद मिल गया है। धूप में है कैमरा। तो दोस्तों श्राद्ध पक्ष की अगर हम बात हटा भी दें, तो इस काग उद्यान में मनोज भैया और उनकी टीम के माध्यम से 12 महीनों खाना मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं इसलिए इन्हें खाना दिया जा रहा है या लोग आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी ज़िम्मेदारी उठाता है मनोज भैया और उनकी जो टीम है, वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इन कौवों को खाना खिलाती है, चाहे कोई खाना देने आए या ना आए। हम तो जो है कि अभी कुछ टाइम के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं, या कहना चाहिए कि श्राद्ध पक्ष में हम यहाँ पर आए, लेकिन वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ। तो धन्य है ऐसे समाज से भी। और फ़िलहाल तो हम आपसे ले रहे हैं विदा इस बहुत ही खूबसूरत सीन के साथ, जहाँ गाय कौवे सब मिलकर खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम चाहते थे कि यहाँ पर वृक्षारोपण भी करें हमारे दादाजी की पुण्यतिथि के अवसर पर, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि अभी बाढ़ की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कुछ टाइम बाद आएंगे। फ़िलहाल तो ये पितरों को तर्पण करता हुआ सभी जीवों के साथ प्यार बांटता हुआ ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।